ब्रह्मचर्य सिर्फ पुरानी परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है जो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा की पूरी रचना बदल सकता है। तो क्या तुम अब मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में ब्रह्मचर्य को लोग सिर्फ एक धार्मिक नियम समझते हैं या फिर ऐसा कुछ जिसे निभाना बहुत असंभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक बंधन नहीं बल्कि एक जीवन विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझने वाला व्यक्ति अपने भीतर ऐसा शक्ति पैदा कर लेता है जो साधारण मनुष्य के अंदर नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि इस विज्ञान को किसी ने अच्छे तरीके से समझाया ही नहीं। जो बताया गया वो सिर्फ अधूरा था या फिर डराने वाला था। आज हम इस वीडियो में उस गहराई तक पहुंचेंगे जहां असली ब्रह्मचर्य का रहस्य छुपा हुआ है। यह वह रहस्य है जो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को मिटा सकता है, चाहे वह शरीर से जुड़ी हो, मन से या आत्मा से। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहाँ से एक साधारण इंसान अलौकिक बनना शुरू करता है। ब्रह्मचर्य शब्द ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। बहुतों को लगता है कि इसका अर्थ है स्त्रियों से दूर रहना या काम वासना से भागना, लेकिन ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा दिखाना। सोचो, जैसे कोई नदी अगर अपने मार्ग में बहती रही तो जीवन देती है, लेकिन वही नदी रास्ता खो दे तो विनाश मचा देती है। वैसा ही हमारे जीवन में होती है, हमारे वीर्य शक्ति के साथ होता है। जब यह सही दिशा में बहती है तो हमारा बुद्धि तेज होता है, आवाज में आत्मविश्वास आता है, चेहरा चमकता है और जीवन में एक अजीब सी शांति आती है। लेकिन यह भटक जाती है तो व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है। अब सवाल है कि आखिर ये ऊर्जा है क्या और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? विज्ञान कहती है कि हमारे शरीर की हर कोशिकाएं, हर नाद, हर एक रस बहुत ही सटीक संतुलन पर काम करती है, लेकिन ब्रह्मचर्य इस संतुलन को और गहराई से छूता है। वीर्य सिर्फ शरीर का कोई द्रव्य नहीं, यह जीवन की मूल शक्ति है, यानी वही ऊर्जा जिससे हमारा अस्तित्व चलता है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम सिर्फ संयम नहीं रख रहे होते, बल्कि तुम अपने शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को बचा रहे होते हो। वो ऊर्जा जो तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे आत्मबल तीनों पर प्रभाव डालती है। अगर तुम तीनों ऊर्जा को तुम दिशा दिखाना सीख लिया तो यह तुम्हें असाधारण बना सकती है। हाँ, वही शक्ति जिसने इतिहास में महान पुरुषों को महान बनाया है। बुद्ध हो या फिर विवेकानंद हो या स्वामी दयानंद, परमहंस योगानंद, यह सब ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे। अब अगर सोचो, व्यक्ति अगर लगातार ब्रह्मचर्य से रहता है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आते हैं? विज्ञान पर मौन नहीं है। शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति 90 दिन तक वो वीर्य को नष्ट नहीं करता तो उसके शरीर में पुरुष तत्व हार्मोन्स का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाता है। नाद तंत्र से अधिक स्थिर होता है, नींद गहरी होने लगती है, आंखों में चमक आ जाती है और शरीर का तेज बढ़ जाता है। लेकिन यही विज्ञान कहता है कि अगर ऊर्जा बार बार व्यर्थ जाती रहे तो शरीर में कमजोरी, चिंता, थकान, उदासी जैसे रोग जन्म लेते हैं। और यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यह इतना शक्तिशाली विज्ञान है तो इसे दुनिया में खुला क्यों छोड़ा गया है? तो लोग इसे भूल क्यों गए? दरअसल आधुनिक समाज ने साधन की जगह सुविधा को अपना लक्ष्य बना दिया है। आज के मनुष्य को तुरंत सुख चाहिए, तुरंत मनोरंजन चाहिए, और ब्रह्मचर्य इसके ठीक विपरीत है। यह कहता है कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, खुद के मालिक बनो। और यही कारण है कि लोग इससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सुख से दूर रहना, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ है सुख पर अधिकार पाना। यह अधिकार कैसे मिलता है? जब मनुष्य अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, ना कि उसका दास। और यही वह बिंदु है जहाँ ब्रह्मचर्य का विज्ञान सबसे अधिक प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति काम ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है, मस्तिष्क की ओर, तो वह ऊर्जा उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसकी वाणी और यहाँ तक कि उसकी तेज को भी बदल देती है। तुमने कभी महान संतों के चेहरे पर दिव्य तेज को देखा ही होगा जो शब्दों में नहीं समाता। वह तेज इसी ब्रह्मचर्य का ऊर्जा का परिणाम है। आधुनिक विज्ञान इसे जीव विद्युत ऊर्जा कहता है, और हमारे शरीर का हर विचार, हर भावना उसी ऊर्जा के कंपन से जुड़ा होता है। जब वह ऊर्जा शुद्ध और संतुलित होती है तो तुम उसे केवल सोचते नहीं, तुम उसे साकार कर देते हो। लेकिन जब वह ऊर्जा गंदे विचारों, इच्छाओं और विकारों को नष्ट कर देता है, तुम अपनी ही शक्ति को खो देते हो। अब तुम सोचो क्या होगा? अब तुम 30, 60 या 90 दिन तक इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, उसे साधना में लगाओ, अपने कर्म में लगाओ। तुम धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों से मुक्त होने लगोगे। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा, मन निर्मल होगा और तुम्हारी आंखों में वो गहराई आ जाएगी जो केवल संयमी व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि ऊर्जा संरक्षण का एक प्रभाव है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि तुम सिर्फ ऊर्जा को रोक लो, बल्कि यह है कि तुम उसे रूपांतरित करो, यानी कामना को शक्ति में, इच्छा को दृष्टि में और प्रवृत्ति को बुद्धि में बदलो। इसीलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, वीर्य ही ओजस है और ओजस ही तेज है। जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है वह अपनी नियति स्वयं रचता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे अपनी चमक,
अपनी शक्ति और अपना संतुलन खो देता है। और वही एक रहस्य है जो आज की पीढ़ी नहीं जानता, क्योंकि हम सिर्फ आनंद की दौड़ में लगे हैं। असली बल उसी के पास है जो खुद को जीत। अब बात करेंगे कि वह रूपांतरण कैसे होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर जाकर अंकुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भीतर से इंसान को नया जन्म देता है। शरीर की शुरुआत से समझो। हमारे अंदर जो वीर्य है, जीवन ऊर्जा है, वह सिर्फ जनन के लिए नहीं बनी। यह ऊर्जा शरीर के हर अंग को जीवित रखती है। जब यह ऊर्जा नष्ट होती है तो शरीर सुस्त थका हुआ होता है, लेकिन यही ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर के अंदर एक नया प्रवाह जागता है। तुम अधिक मजबूत महसूस करते हो, नींद कम लगती है, दिमाग ज्यादा साफ चलता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ जाती है। इसका कारण है जीवन शक्ति का संरक्षण। यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन राशि इसे ओज कहते थे। ओज ही वह तत्व है जो इंसान के पूरे तेज से भर देता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है तो उसका शरीर ऊर्जा का घर बन जाता है, उसकी चाल में आत्मविश्वास आता है, उसकी आवाज में स्थिरता होती है, उसके आंखों में गहराई होती है। यह सब ब्रह्मचर्य के विज्ञान के परिणाम है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।